अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अनस इरशाद और आप देख रहे हैं अनस डिजिटल न्यूज़। सबसे पहले आप सब भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। जिस भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसको मैं दिल से की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो हमारा जो टारगेट था वो 250 था और अभी तक हम 25 सब्सक्राइबर हमने हासिल कर लिया और इस टारगेट को अचीव आप आपके साथ ही कर सकते हैं। इसलिए लाजमी सब्सक्राइब लाजमी क्या करें मेरे चैनल को और आल के बटन दबा दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सकती है। मैं आपको इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो बना के आपके सामने हाजिर होया करूंगा। तो आपको बताता चलूं, आज जो मैं खबर देने आया हूं वो इसलिए क्योंकि मैं पाकिस्तान में महंगाई की शरह 35% है। 35% शरह हमें बहुत ज्यादा लगती है। आज मैं आपको उस मुल्क के बारे में बताऊंगा जिस मुल्क में महंगाई 115% है। वो उस मुल्क का नाम है अर्जेंटाइन। वो मुल्क के अंदर महंगाई 115% है, जहाँ पर वो $1 अगर आप लेके जाते हैं तो वहाँ आपको 800 रुपये मिलेंगे। 800 रुपये बहुत बड़ी रकम। बल्कि कल का अगर आप बात करें तो कल उधर 900 रुपये भी रेट था। और उधर ऐसे इस तरह अगर आप एक टाइम का खाना गए तो वो आपको 3000 का मिलेगा। अगले टाइम का खाना जाएंगे तो आपको 3200 का 3500 का घट होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो उधर इतनी ज्यादा महंगाई है और महंगाई का मगर उधर पेट्रोल का काफी है। मगर उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ है जो लोग हैं गवर्नमेंट के खिलाफ है। मगर ऐसी बात भी कोई नहीं कि किसी ने आके पार्लियामेंट पे उनके हमला कर दिया, किसी ने वजीर आजम का घेराव कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। उनका वजीर आजम हेलीकॉप्टर में आया, अपने ऑफिस में बैठा, काम किया और फिर हाथ हिलाया आवाम के सामने और ऑफिस में काम किया। फिर शाम वक्त फारिग होकर दोबारा उन आवाम से मिलकर दोबारा अपने घर को चला गया। मगर पाकिस्तान का ये हाल है। पाकिस्तान में महंगाई 35% है। मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी है, मगर हमारा हक ये नहीं बनता कि हम जलाओ गिराव कर दें। तो अब आपको उसका जब मैं आपको उस मुल्क के हालात बताऊंगा तो आप बड़े हैरान होंगे। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना आए आप लाजमी उसके बारे में सर्च खुद भी करना, मैंने भी सर्च किया है। तो आपको बताता चलूं कि वो मुल्क जो अर्जेंटीना है वो जो मुल्क था उसमें लोग खुशहाल है, बहुत ज्यादा लोग खुशहाल है। लोग जॉगिंग करते हैं, पार्कों में जाओ तो पार्क भरे पड़े हैं, सिनेमा में जाओ तो सिनेमा भरे पड़े हैं। लोग आ रहे हैं, फैमिलीज आ रहे हैं, बंद जितने भी बॉय गर्ल सारे आते हैं पार्कों में, अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। मगर उनका ये तो होता है कि वो गवर्नमेंट के कहते तो है इन्होंने गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट ने इस तरह की पॉलिसियां बनाई जिससे हमारा मुल्क, और ये भी बताता चलूं कि वो मुल्क हमारा मुल्क अल्लाह का शुक्र है कि एक दफा भी डिफॉल्ट नहीं हुआ। जबकि वो अर्जेंटीना है वो इस वक्त 2 दफा डिफॉल्ट हो चुका है और उसने 60 मिलियन अरब डॉलर इससे कर्जा लिया IMF से। बल्कि हमने सिर्फ 6 मिलियन कर्जा ले चुके हैं अभी तक IMF से, मगर उनका 60 मिलियन, तो कितना डिफरेंस है। और वर्ल्ड बैंक से भी उन्होंने बहुत कर्जा लिया। मतलब वो हमारे मुल्क से बहुत पीछे है, मगर आवाम खुशहाल है उधर के। क्योंकि वो खुशहाल क्यों है? वो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी समाज की उनका क्रेडिट जाता है। क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उनकी तालीम फ्री रख दी। फ्री है, जो बच्चा भी पढ़ता है उसको तालीम फ्री होती है। पेट्रोल क्यों है उधर मकामी है, क्यों है पेट्रोल भी इसलिए सस्ता है। मगर कपड़ा बहुत ही महंगा है वहां पे कपड़ा, और कपड़ा महंगा है और दूसरा क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। क्योंकि वो उन्होंने जितनी भी बाहर से ये चीजें मंगवाते हैं, प्रोडक्ट मंगवाते हैं, उन्होंने पाबंदी लगा दी है। क्योंकि कोई भी बाहर से चीज आती है उसके लिए आपको डॉलर देना पड़ता है, मगर वो मुल्क का अपना जो डॉलर इस वक्त है वो बाहर नहीं देना चाहता, इसलिए उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दिया कि कोई। और दूसरी उसकी जो पॉलिसी है वो मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा, अगर आपका कभी इत्तेफाक होता है कि उधर जाने का तो आपको ये ना लगे, ये आपको पता होना चाहिए। वो पॉलिसी ये है कि अगर आप उधर $60 लेके गए हैं तो $60 ही खर्च करके आएंगे। आपके पास डॉलर नहीं हो, बिल्कुल आपके पास आते वक्त अगर आपके पास डॉलर हुए तो वो आपको रोक लेंगे और आपको कहेंगे पहले खर्च करो और फिर आपको वीजा और आपको फ्लाइट के टिकट वगैरह मिलेगी, वरना को इस तरह आपको नहीं देंगे टिकट। तो ये बात थी। और पाकिस्तान और अर्जेंटाइन में आप खुद देख लें क्या फर्क है। आप देखें दोनों की मैशियत देखें, हमारे से 135 और 4 गुना उधर बेरोजगारी भी है इस वक्त।
मगर पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र अभी ऐसे हालात नहीं आए बेरोजगारी के, क्योंकि उधर की आवाम खुशहाल है। तो हमारी आवाम में यह है कि हमारी आवाम बड़े इस पे स्टैंड लेती है, कभी कोई लोग नहीं होते। मैं इनका दुख समझ सकता हूँ, जिन लोगों के हालात ऐसे हैं उनका दुख मैं समझ सकता हूँ, मगर ये बात खुदकुशी करना हराम है, और ये ना वो खुदा के पास भी सरखुरू नहीं होगा और यहाँ पे भी ज़लीलत बनेगी। तो इंशाल्लाह ताला अब आज तक तो मेरी खबर आज तक तो यहीं ख़त्म, अब ये यहीं ख़त्म होती है। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो देखने के बाद, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हम 250 का जो टारगेट रखा है वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें। अब तक इतना ही, और अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होता हूँ। हाफिज़।